ये पंचकल्याणक पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए ही किए जाते हैं और इसकी महिमा अपरंपार है। लोग सोचते हैं कि पंचकल्याणक से क्या होता है फायदा देखने से। ऐसे तो हमने बहुत सारे देखे पंचकल्याणक, ऐसा सोचते होंगे लोग। एक बार एक महिला डॉक्टर थी, वो कहीं पे चर्चा चल रही थी तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी क्या होता है इनसे सब, ये हम नहीं जाते ज़्यादा, या ये नहीं सब करना चाहिए, प्रदर्शन के काम है पंचकल्याणक। हमने कहा आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ। तो हमने कहा शादी कमरे में कर लेते, इतने सारा दिखावा आप फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है। ये बात सही है। देखो भगवान की महिमा, अपन ने जो विमान निकालते हैं पूरे देश में, रथ यात्रा चल रही है, तो क्यों निकालते हैं? ये इसलिए निकालते हैं रथ यात्रा की, इससे अपने जो भगवान है वो बाहर निकलते हैं, तो जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते, बीमार हैं, जो कभी मंदिर नहीं आ पाते हैं, उनको दर्शन हो जाते हैं और भी जैनेतरों को दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमने उस दिन भी बताया था कि ये जो विमान आदि चलते ना, रथ यात्रा या पाली की चल रही है ना, तो ऐसी व्यवस्था हो कि रुके नहीं, धीरे धीरे रेस्ट तो मिल जाता उन लोगों को, लेकिन ज्यादा स्पीड में भी नहीं और एकदम धीरे भी नहीं। पूरे देश के लोगों के लिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये रथ यात्रा जो निकलती है तो उसको चलते रहना चाहिए। लोग रोकते हैं, अब बहुत सारे घर रहते हैं तो बहुत समय लग जाता है। अपन को अब टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। लोग चाहते तो है कि हमारे यहाँ से भगवान निकले तो भगवान हमारे घर में विराजमान हो जाएं, लोग तो यही सोचते, सबकी भावना रहती। लेकिन महाराज जी भी आपने देखा होगा, जब अगवानी होती ना तो पहले पाद प्रक्षालन होते हैं, तो कई जगह हम लोग नहीं करवाते, या शाम हो रही है अंधेरा हो रहा है नहीं करवाते क्योंकि समय लग जाता। आचार्य श्री ने एक नया तरीका निकाला पाद प्रक्षालन का, कि थाली रख देते हैं लोग, आचार्य श्री उसमें अंगूठा डोब देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन नहीं चाहता, पूरी दुनिया चाहती है कि आचार्य श्री के हम पाद प्रक्षालन करें, लेकिन आचार्य श्री भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी इतने सारे जगह कैसे करवाएंगे। और कई बार ये भी देखना चाहिए, साधु को कई बार पैर में कोई समस्या है, तकलीफ है। हमने देखा है कि लोग चौके में क्या करते हैं, बड़े अच्छे से रगड़ रगड़ के पाद प्रक्षालन करेंगे। अरे भैया बस जल डाल दिया, गंदू तक ले लिया, यही पाद प्रक्षालन है। और आपको करने का बहुत शौक वो है, भावना है, तो आहार के बाद अच्छे से धो, क्योंकि आहार देते समय लोग हाथ भी नहीं धोते ढंग से। महाराज जी को कोई घाव है किसी महाराज जी के पैर में और आपने अच्छे से कर दिया, ऐसी भैयावृत्ति में भी लोग करते हैं, तो ये विवेक रखना है। तो अपन ये चीज अपन परिवर्तित करें कि अपने यहाँ से पालिका निकल रही है, विमान निकल रहा है, तो अपन ये सुधार करें और अच्छे से श्रीफल चढ़ाएं, नारियल का गोला चढ़ाएं। द्रव्य तो चढ़ाते अच्छी बात है, भगवान को चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग से उसकी व्यवस्था हो। और पालकी में कोशिश ये रहना चाहिए धोती पहन के ही चलना चाहिए। ये पुरानी परंपरा चल रही है, लोग कुर्ते पजामे पैंट शर्ट में सब छूते रहते हैं भगवान के। इधर तो बेदी में जाने में तो दूर से छू छू करेंगे, मतलब दूर दूर दूर, बेदी में तो नहीं जाते और गर्भगृह में नहीं जाते, और इधर भगवान के बिल्कुल करीब, बिल्कुल वो शुद्ध नहीं रहते हैं। बस देखो भले ही थोड़े बहुत जब जुलूस निकलता है तो छिल जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए।